सोच बदलने वाली कहानी। बेटी का 25वां जन्मदिन आने वाला था। पिता को अपनी बेटी की काफी चिंता थी क्योंकि बेटी आजकल काफी डिप्रेशन में रहने लगी थी। उन्होंने बेटी से कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पिता को कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। पिता कुछ भी करके अपनी बेटी को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहता था। उन्होंने हर उस जगह जाकर पूछताछ की जहां उनकी बेटी ज्यादा समय बिताया करती थी और वहां के लोगों से पता किया कि आखिर उसके जीवन में चल क्या रहा है। पिता को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी बेटी जहां पर काम करती है वहां अधिकारी उसके काम में अक्सर गलतियां निकालते रहते हैं और उसे डिमोटिवेट करते रहते हैं। पिता होने के नाते अपनी बेटी की ऐसी दशा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की परिस्थिति को बदलकर रहेंगे। बेटी के जन्मदिन पर पिता ने बेटी को अपने पास बुलाया और एक कार की चाबी देते हुए कहा, बेटी, यह कार मैंने तुम्हारे लिए कई सालों पहले ली थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं पाया। आज मैं तुम्हें यह कार तुम्हारे जन्मदिन के मौके पर देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बेटी ने पिता की बात मानते हुए कहा, हाँ पिताजी, बोलिए, मुझे क्या करना है। पिता ने बेटी से कहा कि इस कार को लो और इसे भंगार वाले के पास जाकर इसकी कीमत पता करके आओ। पिता के कहे अनुसार बेटी भंगार वाले के पास गई और उसने उस कार की कीमत पूछी और अपने पिता के पास वापस आ गई। पिता के पूछने पर बेटी ने उन्हें बताया कि भंगार वाले के मुताबिक यह कार काफी पुरानी है और कई जगह से जंग भी खा चुकी है, इसलिए वह इसके सिर्फ 10,000 देगा। फिर पिता ने बेटी से कहा, अब तुम इस कार को सेकंड हैंड गाड़ी की दुकान पर लेकर जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी ने वैसा ही किया और वह सेकंड हैंड गाड़ियों की दुकान पर जाकर उस कार की कीमत पता करके वापस आई। बेटी ने खुश होकर पिता से कहा, पापा, दुकान के मालिक ने इस कार के बदले 1,00,000 रुपए ऑफर किए। पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और बेटी से बोले, बहुत बढ़िया, एक आखिरी बार इस कार को गाड़ी के क्लब में लेकर जाओ और वहां से इसकी कीमत पता करके आओ। बेटी भी अब बहुत उत्साहित थी यह जानने के लिए कि इस गाड़ी की कीमत वहां पर कितनी आकी जाएगी। कार क्लब से वापस लौटी बेटी आश्चर्यचकित थी। वह आते ही अपने पिता से बोली, पिताजी, यह कितनी अचरज की बात है कि जिस कार को भंगार वाला 10,000 का बोल रहा था, उसी कार को खरीदने के लिए कार क्लब में लोग गोलियां लगाने के लिए तैयार थे। उनके हिसाब से यह कार काफी अच्छी है। वह तो इसके लिए 30-40 लाख रुपए तक देने को तैयार हो गए थे। पिता ने अपनी बेटी के कंधों पर हाथ रखा और बोले, बेटी, यह सब हम मनुष्य के साथ भी होता है। अगर हम गलत जगह पर होते हैं तो हमारी कीमत कम आकी जाती है। हमें वह पोजीशन, वह इज्जत नहीं मिलती जो हम डिजर्व करते हैं। इसलिए जब भी कभी लोगों को हम में कोई कमी लगे तो एक बार ऐसा जरूर सोचना कि हो सकता है हम गलत जगह पर हों। जब हमें हमारी सही जगह मिल जाती है तो हम वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं और लोगों से हमें अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। बेटी को अपने पापा की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। बेटी ने अपने पिता को गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, पिताजी, आपने मेरे मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया, वरना मैं यही सोच सोच कर दुखी रहती थी कि मुझ में ही कुछ कमी है और मैं किसी काबिल नहीं हूँ। अगले ही दिन बेटी ने उस काम को छोड़ा और कुछ ही दिनों के बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई जहां उसके काम की सराहना की जाने लगी। उस दिन के बाद बेटी ने कभी डिप्रेशन महसूस नहीं किया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।